हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। कल हमने पिछले वीडियो में जो हमने देखा था उसमें था कि विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम एक सीडीपी पेपर का एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिससे हम हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि बच्चे की शिक्षा में या बच्चे के अधिगम में हेरिडिटी के क्या रोल है वो देखते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो बिना अगर बच्चे को कितनी भी अच्छी शिक्षा दिया जाए, कितनी भी अच्छी मतलब प्रक्रिया द्वारा सिखाया जाए, लेकिन वो ये इसके आनुवंशिकता पे निर्भर करता है कि बच्चा कितना सीख पाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे की आनुवंशिकता पे पूरी तरह से निर्भर होता है। कुछ चीज़ें तो इन्वायरमेंट से मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि उसकी मानसिकता या आनुवंशिकता पे निर्भर करता है। इसमें इसका देखते हैं डेफिनेशन, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। इसमें इसका डेफिनेशन होता है कि जैसे एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवंशिकता कहा जा सकता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ ना कुछ उसमें माता पिता से कोई ना कोई जीन आते हैं, तो जीन्स आते हैं उसी में आनुवंशिकता होती है, तो वो आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि माता पिता से का ही आनुवंशिकता लक्षण उसमें दिखाई देंगे। कभी कभी होता है कि दादा दादी या परदादा दादी का भी, मतलब किसी भी भाई बहन किसी का भी लक्षण उसमें आ सकता है। तो ये हो जाएगा। फिर आनुवंशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करता है। आनुवंशिकता वह है जो एक व्यक्ति के साथ पैदा होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका मतलब उसमें पाया जाता है, एक जन्मजात है ये आनुवंशिकता। इसके बाद देखते हैं गर्भाधान के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब का निषेचन होता है। निषेचित अंडे को युग्मनज के रूप में जाना जाता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फीमेल और मेल में, तो उस टाइम जो फैलोपियन ट्यूब में जो अंडाणु निषेचित होता है, उस टाइम बच्चे का मतलब जो निषेचित अंडाणु को युग्मनज यानी ज़ायगोट बोलते हैं। एक ज़ायगोट में यानी एक युग्मनज में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23 जोड़े में अगर पूछे तो इसको हम 23 जोड़ी बोलेंगे, और ऐसे बिना पेयर के पूछे तो इसको 46 गुणसूत्र इसमें होते हैं। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जब निषेचित होता है अंडाणु, तो कभी कभी गलती से नहीं, बाई मिस्टेक मतलब होता है कि जुड़वा बच्चे होते हैं। यानी कि ये जब अंडाणु निषेचित होता है, तो जब एक स्पर्म से एक अंडाणु निषेचित होता है, तो अगर वो एक ही रहा तो सही है, नहीं तो कभी कभी दो भागों में खंडित हो जाता है, जिससे दो एक ही लिंग के दो जुड़े बच्चे, अगर कोई लड़का है तो लड़का ही दोनों होंगे, अगर एक ही अंडाणु अलग अलग हो गया है तो। और अगर कोई लड़की है, लड़की इसका लिंग लड़की का है तो वो लड़की ही होगी। और एक होता है जैसे कि डिफरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें होता है कि अगर एक स्पर्म द्वारा दो अलग अलग ओवम निषेचित हो जाएंगे, तो उसमें होता है कि ट्विंस पैदा तो होंगे, लेकिन लड़का लड़की भी हो सकते हैं, या दोनों लड़की भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। उनके जो रूप रंग में कुछ डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन जो सेम सेक्स के होंगे उनमें एकदम हुबहू शक्ल मिलेगा। इसको जैसे हम बोलते हैं आइडेंटिकल एंड फ्रैटर्नल ट्विंस। एक होता है सेम सेक्स जिसको हम मोनोजाइट बोलते हैं, और एक होता है डिफरेंट सेक्स जिसको हम बोलते हैं डाइजाइगोट बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट। इसमें है कि पर्यावरण जिन्स को छोड़कर सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। तो हमारे सीखने पे, हमारे जो मानसिकता पे पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। एक तो पहले आनुवंशिकता पे पड़ेगा, इसके बाद आनुवंशिकता का पड़ेगा, इसके बाद पर्यावरण का पड़ेगा। पर्यावरण जैसे हमें कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो उसे अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, जब तक से उस स्कूल का अच्छा माहौल नहीं रहेगा तब तक से वो बच्चा मतलब अच्छा नहीं सीख पाएगा। कोई कितना भी अच्छा सिखाने की कोशिश करे लेकिन वो सीख नहीं पाएगा। तो इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा में पर्यावरण भी अच्छा होना चाहिए।
इसके बाद शिक्षकों को अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक बच्चा उन्नति कर सके। इसमें टीचर्स का भी अहम रोल होता है कि अपने क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखें और बच्चे को अच्छी अच्छी कहानियों द्वारा उसे प्रेरित करें, एक अच्छा माहौल दें। ये नहीं कि मतलब अगर स्कूल के मतलब किसी गंदे मोहल्ले में है या मतलब जहाँ हमेशा किसी न किसी हुड़दंग ही होता रहता हो, तो ऐसे बच्चे के मेंटलिटी पे असर खराब पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं कि नेचर वर्सेस नर्चर, जिसे हम बोलते हैं प्रकृति बनाम पोषण। इसमें होता है कि नेचर यानी कि हेरिडिटी, हम नेचर को हेरिडिटी बोल सकते हैं और नर्चर को इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। नेचर जो आएगा हेरिडिटी से आएगा कि हमारी क्या सोच है, कोई किसी को मतलब तेज़ बोलने की आदत है या किसी का कुछ आंतरिक लक्षण जो होता है, किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को देर से याद होता है, चाहे कोई रट के याद करता है, कोई उसको समझ के याद करता है, तो ये नेचर हो जाएगा। और नर्चर जो पोषण हम बोलते हैं ये एनवायरनमेंट से मिलता है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए ताकि कुपोषण का शिकार ना हो। और बहुत सारे जो पर्यावरण अच्छा यानी कि सोशल चीज़ें अच्छी होनी चाहिए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। एक वैज्ञानिक थे वुडवर्थ के अनुसार उन्होंने एक बोला था कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों जरूरी है बच्चे के विकास के लिए। तो इनके अनुसार कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है शिक्षा को और पर्यावरण भी प्रभावित करती है, इसलिए दोनों को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो टॉपिक था आनुवंशिकता। कल हम देखेंगे कुछ समाजीकरण की प्रक्रिया देखेंगे। आज इतना ही। इसको एक डिफिनेशन हो जाएगा कि वुडवर्थ का ही एक डिफिनेशन है कि नेचर एंड नर्चर बोथ आर नेसेसरी इन एजुकेशन, ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।